नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी लोहिया वाहिनी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव मंगल करण पांडे जी। इनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन कितनी सीटें ला रहा है। स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश या इस समय देश की जनता का मूड क्या है? देश की जनता ने अपना मन बना लिया है। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के झूठ फरेब और मक्कारी से ऊब चुकी है। इस बार देश की जनता बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बड़ा दावा कर रहे हैं। बड़ा दावा नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात 4 प्रांतों में घूमता हूँ और चारों प्रांतों में जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, जनता में जो आक्रोश है महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके और इनके झूठे वादों से ऊब के जनता ने इस बार मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकना। आप कह रहे हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान आप घूमते हैं। थोड़ा सा पिछले 2019 के आंकड़े पर अगर गौर करें तो जितने राज्य आपने गिनाए यहाँ पर भारी बहुमत से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इतना बड़ा परिवर्तन कैसे होगा? पिछले 2 चुनावों में इन्होंने जनता से जो भी वादे किए, आप 2019 से नहीं 2014 से हम बात करते हैं। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने को आई तो इन्होंने बड़े बड़े वादे किए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। कहाँ गई वो महंगाई की मार? भारतीय जनता पार्टी महंगाई मानने को तैयार नहीं। मोदी जी महंगाई मानने को तैयार नहीं है। बेरोजगारी मानने को तैयार नहीं है। और उनका आरोप है कांग्रेस की सरकार आएगी तो 2 भैंस होगी तो 1 भैंस किसी और को दे दी जाएगी, मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। ये तमाम सारे आरोप हैं। और ऐसे में जो भारत के नागरिक है, वोटर हैं, कहीं ना कहीं डर है कि कांग्रेस की सरकार आ गई तो भैंस भी चली गई तो क्या करेंगे। अभी तो महंगाई की मार से परेशान है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री को मंच से ये बात कहना एकदम अशोभनीय है। और कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा के दिखा दीजिए, अगर आपके पास हो दिखा दीजिए। नहीं, मैं नेट में निकालता हूँ। ये कांग्रेस ने कहाँ कहा है कि हम उठा के और किसी को दे देंगे आपकी भैंस? आप राजनीति में हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप भारत की बेरोजगारी पे बात करेंगे, लोगों की जन समस्याओं पे बात करेंगे या भैंस पे बात करेंगे? बेरोजगारी की बात तो तब की जाएगी ना जब देश में बेरोजगारी होगी, महंगाई होगी। अब आप किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से बात करें, वहाँ महंगाई और बेरोजगारी मानने को तैयार नहीं। आप कह रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है। जिस पार्टी का मुखिया सिर्फ अपने मन की बात करता हो, किसी और की सुनता ना हो, तो उस पार्टी के नेता क्यों सुनेंगे? आपको लगता है कि महंगाई नहीं है? आपको लगता है कि बेरोजगारी नहीं है? आप ये बताइए, 400 का सिलेंडर 1100 का कर दिया, महंगाई नहीं है? 60 रुपये 65 रुपये का डीजल 90 रुपये कर दिया, महंगाई नहीं है? किसानों के लिए यूरिया की बोरी कम कर दी, यूरिया का रेट बढ़ा दिया, महंगाई नहीं है? किसान के अनाज की कीमत हर वर्ष सिर्फ 200 रुपया बढ़ती है और बाकी चीज़ें साल भर में कितना बढ़ती हैं? जो इन्वेस्टमेंट किसान करता था, जो उसकी लागत आती थी, वो लागत कितनी बढ़ गई है? अब मोदी जी का कहना कि यदि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनेगा। अब ये तो मोदी जी के मन की बात है। भारत की इकोनॉमी को जहां गर्त में ले जाके मोदी जी ने खड़ा कर दिया है, भारत के प्रति व्यक्ति कितना कर्जा मोदी जी कर रहे हैं, ये तो मोदी जी के जाने के बाद जब सरकारी आंकड़े खुलेंगे तब पता चलेगा। मोदी जी की सरकार जा रही है, ये आप निश्चित रूप से मान लीजिए। जनता इनके झूठ और फरेब से परेशान है। आपका इंडिया अलायंस बना, नीतीश कुमार अगुवाई किए, भारतीय जनता पार्टी में चले गए। कई लोग, ममता बनर्जी आई, वो भी किनारे हट गई। आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस सरकार बनाने जा रही है, बड़ा दावा कर रहे हैं। निश्चित रूप से दावा कर रहे हैं। नीतीश जी पलट गए। नीतीश जी को इनके मंत्री, इनके नेता, इनके बिहार के जितने भी नेता थे खुल के गाली देते थे। नीतीश जी बहुत भ्रष्ट थे। जिस दिन नीतीश जाके इनकी गोदी में बैठ गए वो शुद्ध हो गए। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन लेके घूम रही है कि आप कितने भी बड़े अपराधी हों, कितने भी बड़े भ्रष्ट नेता हों, एक बार आप भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में घुसिए इधर से उधर से, आप एकदम साफ सुथरी छवि से गंगा नहा के निकल आते हैं। ये कौन सा तरीका है? जो भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में घुस रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस या जो तमाम इंडिया अलायंस के घटक दल हैं, उन्हीं में से तो निकले हैं।
तो आज से पहले ये क्यों भ्रष्ट कहते थे भाजपा वाले? भाजपा में जाने के बाद वो शुद्ध कैसे हो गए? इसका जवाब जानना चाहूँ। उनके पास स्पेशल वॉशिंग मशीन है, इसलिए जो भी जाता है अगर भाजपा का गमछा पहन ले तो वॉशिंग मशीन में सीधा धुलाई होती है और एकदम पवित्र। इस बार जनता ने अपनी आपके पास कुछ है नहीं। इस बार जनता ने अपनी वॉशिंग मशीन रेडी कर ली है और भाजपा वालों को डालेंगे तो बिना कपड़ों के निकलेंगे। आप एकदम बेफिक्र रहिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वॉशिंग मशीन फेल हो चुकी है, नई वॉशिंग मशीन तैयार है। इस बार स्वच्छ छवि के और माननीय राहुल जी जैसा विजन वाला नेता प्रधानमंत्री बनेगा। चलिए, अब आप कौशाम्बी की धरती पे मौजूद हैं, सवाल कौशाम्बी से होगा, यहाँ क्या होगा? यहाँ पुष्पेंद्र सरोज 1.5 लाख मतों से विजयी होंगे। आप अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, ब्राह्मण ठाकुर बनिया कमल के साथ है, आप अकेले कहाँ भटक रहे हैं? ब्राह्मण ठाकुर बनिया भाजपा का कैडर वोट था, लेकिन अब हम ब्राह्मण कहाँ रह गए? हम तो सैयद हो गए, बनिया अंसारी हो गया, ठाकुर पठान हो गया, और जो जातियां हैं वो सब लतखोर हो गई। तो इस बार यही आपके आप अपने आप को मानते हैं आप सैयद हैं? हम नहीं मानते हैं, लेकिन हमारा जो नुमाइंदा है, जिसको जनता ने चुना, जो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जब वो हमको सैयद कह रहा है तो फिर अब उसका फातिया तो हमको पढ़ना पड़ेगा। माननीय सांसद जो भारतीय जनता पार्टी से हैं वर्तमान और प्रत्याशी हैं विनोद सोनकर जी ने 10 साल में कौशाम्बी का बहुत विकास किया है। आपने देखा है? ये उनका दावा है। दावा तो खोखला है साहब। दावा तो ये भी था कि आप हमारी सरकार बनेगी तो 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई पर रोक लगाएंगे। कोई दावा पूरा हो रहा है? दावा तो ये भी था कि हम जो वैक्सीन लगा रहे हैं वो आपको बचाएगी, और जिस दिन वैक्सीन फेल हुई दावे से फोटो हट गई। भाई मोदी जी का 5 किलो राशन तो मिल रहा है, 83 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं, उससे काम चलेगा कि नहीं चलेगा? आपके राज्य में पता नहीं, मतलब आपकी सरकार में मिले या ना मिले, 5 किलो तो मिल रहा है। मुझे बहुत दुख होता है कि जो प्रधानमंत्री ये कहा हो कि मैं गरीबी मिटाऊंगा और सरकार बनाऊंगा, 10 साल में आज वो विश्व के पटल में कह रहा है खड़ा होकर, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूँ। शर्म नहीं आती? सीना ठोक के कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं, और 5 साल के लिए इस योजना को बढ़ाया है, गर्व के साथ कहते हैं। भाई साहब, गर्मी के सीजन में कोटों में बाजरा दे रहे हैं, 100 रुपए का राशन देके, और लोगों को मारने का प्रयास कर रहे हैं। जनता ने समझ लिया है कि ये झूठे और मक्कार फरेबी लोग हैं। इस बार इनको उखाड़ के फेंकेंगे और नई सरकार का निर्माण करेंगे जो राष्ट्र को आगे ले जाएगा। श्योर है? 100% श्योर है। रायबरेली में कल एक पत्रकार के साथ मारपीट हुई। भारतीय जनता पार्टी की जनसभा थी, देश के गृह मंत्री संबोधित कर रहे थे, वो पत्रकार वहां पर गया था कवर करने के लिए, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने मारपीट की, गंभीर रूप से घायल हुआ। अब आप पत्रकार बंधुओं से मेरा एक सवाल है कि आप आते हैं, भीड़ में आप जाते हैं, लोगों से सवाल पूछते हैं। आपने किसी महिला से पूछा कि आप यहाँ क्यों आई हैं? उन्होंने कहा हम 200 रुपया लेके आए हैं। उन्होंने उस सच्चाई को बयान किया, तो आप पत्रकारों के साथ मारपीट करोगे? ये कहाँ का न्याय है? आप बताइए। आप सरकार, ये नया भारत है। अब इस नए भारत की परिकल्पना खत्म हो चुकी है। अब फिर भारत बनेगा, और भारत वो भारत बनेगा जिसमें सबकी मान मर्यादा की रक्षा की जाएगी और गरीबों का कल्याण होगा। ये नया भारत है। और आपके लिए एक सनसनीखेज बता दें, खुलासा कर दें, कौशाम्बी के छद्दू चमार का नाम आपने सुना होगा। वाराणसी गए थे चुनाव लड़ने के लिए मोदी जी के खिलाफ, नामांकन पत्र नहीं मिला। छद्दू चमार के साथ जो कौशाम्बी जनपद में हुआ बहुत खेदनीय है, बहुत अशोभनीय है, और मैं उस पर पहले भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर चुका हूं। कोई भी हो, जनता को चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो कुछ भी हो। यही परिस्थिति अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के साथ होती तो क्या ये सरकार बर्दाश्त करती? चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, आम जनमानस है, संविधान ने सबको अधिकार दिया है। कौशाम्बी में आप इंडिया गठबंधन की जीत बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन किंग मेकर तो कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया हैं। जिधर जाएंगे जीत उसी की होगी। देखिए, राजा भैया उत्तर प्रदेश ही नहीं, अभी तो पूरे
भारत में ठाकुरों के नेता हैं और ठाकुरों के नहीं सवर्णों के नेता हैं, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ उनको जो भी है वो जिस विधानसभा से विधायक बनते हैं वहाँ मात्र उनकी बिरादरी की तो 10,000 ही वोट है। राजा भैया सर्वमान नेता हैं, हर जाति के नेता हैं और एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। उन्होंने कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया और इस बार भी नहीं करेंगे। वो हमेशा सवर्णों के, जो भी सवर्णों के पक्ष की बात करेगा उसके साथ जाएंगे। राजा भैया किसी भी तरह से उस व्यक्ति के साथ नहीं जाएंगे जो सवर्णों का अपमान करता है। आप इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं? अभी राज्यसभा चुनाव में राजा भैया ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन और उनको अपना जो मत है वो भी दिया। मैं राजा भैया को बहुत अच्छे से जानता हूँ। राजा भैया को जानने वाले लोग ये अच्छे से जानते हैं कि जब सवर्णों के सम्मान की बात आएगी तो राजा भैया किसी भी तरह से समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि राजा भैया को जो जानता है वो इस बात को अच्छे से समझता है कि राजा भैया झुकने वालों में नहीं। हो सकता है कल शाम तक राजा भैया अपना निर्णय ले लें। क्या लग रहा है कि किसके पक्ष में जाएगा? हमें तो बहुत आशा है कि वो हमारे साथ जाएंगे और अगर हमारे साथ नहीं जाएंगे तो वो भारतीय जनता के पार्टी के साथ भी नहीं जाएंगे। वो कहीं ना कहीं अपने दल को लेके और शांति के साथ ये कहेंगे कि आपको जो करना है वो करिए। वर्तमान सांसद जी आरोप लगाते हैं कि आप लोग परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। पुष्पेंद्र सरोज जो है इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं और ऐसे में पुष्पेंद्र सरोज को प्रत्याशी बनाए जाने पर परिवारवाद का आरोप भी आप पर लग रहा है। परिवारवाद का आरोप लगाने वाले अपने पहले पार्टी में झांक लें कि कितने नेताओं के क्या बात कर रहे हैं? उनकी पार्टी में कोई नहीं है, साफ सुथरी छवि है एकदम। भारतीय जनता पार्टी एकदम बेदाग। भारतीय जनता पार्टी बेदाग है इसका लोग तो तमाम तरह के झूठे आरोप लगाते। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आते हैं मान्यवर, हम उनके जो बयान आते हैं उनकी अकॉर्डिंग आपसे बात कर रहे हैं। बयान देने के लिए तो कुछ भी बोलते रहते हैं और बोलने के बाद ये कह देते हैं कि ये तो चुनावी जुमला था। भाई भारतीय जनता पार्टी बयान देती है, बयान देना अलग बात है, बयान पे अथेंटिक रहना अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी अपने किसी बयान पे अथेंटिक रहती हो तो बताइए। यहाँ पर कुछ लोग और भी समाजवादी कार्यकर्ता हैं, नेताजी के साथ हैं, उनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे। साइकिल दौड़ाएंगे या कमल का फूल खिलाएंगे? क्योंकि साइकिल के साथ हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि मन में कमल का फूल खिल रहा हो। क्या नाम है? मोइन अहमद। अच्छा, आप तो फिक्स है साइकिल पर चढ़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल साइकिल चला रहे हैं हम। चलिए, आपका नाम सर? गुड्डू। गुड्डू जी। हाँ साइकिल? जी जी जी। क्यों? भाई नव युवक लड़का है और काफ़ी उम्मीदें हैं। चलिए, क्या लग रहा है कौशाम्बी की जनता क्या करने सपोर्ट करेगी सपा को? भाई साहब आपका नाम? प्रमोद सिंह। क्या लग रहा है क्या होगा? जी इस बार साइकिल जीत रही। लेकिन जो पंडित जी हैं, ठाकुर साहब हैं और जो वैश्य हैं वो ज़्यादातर तो कमल के साथ हैं। आप लोग कहाँ भटक रहे हैं? जी जो लोग साथ हैं वो हैं, पर हमें जो सही दिख रहा है कि हाँ साइकिल में हमें विकास, जब साइकिल जब सरकार थी तो हमें विकास उसमें दिखा। गुंडागर्दी थी, विकास कहाँ था? जी नहीं, बिल्कुल विकास था। हमारे मंझनपुर में इतना विकास हुआ है, हमें अपनी नज़रों के सामने दिख रहा है विकास बिल्कुल था। भाई साहब आपका नाम? थोड़ा सा कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा विशेष तौर से इनको दिखाने का प्रयास करें। मनोज जी, क्या होगा कौशाम्बी में? कौशाम्बी में सपा आएगी। सपा आएगी। गमछा तो एकदम क्लीन है, लग रहा है, चेहरे पे मुस्कान बता रही है। साइकिल दौड़ाएंगे। आधुनिक युग में कार से चलने का जमाना है। कमल का फूल हाथों में लीजिए, कार पर बैठकर झम से जाइए, कहीं भी जाना हो। साइकिल के चक्कर में क्यों? नहीं, सब बेकार है, समाजवादी ही सबसे सेठ। चलिए दादाजी प्रणाम। क्या लग रहा है कौशाम्बी में क्या होगा? कौशाम्बी में बहुत ज़्यादा मतलब उबा हुआ है जनता। मैं एक किसान का बेटा हूँ। हमारे लिए भी कोई सुविधा नहीं है इस सरकार से। 2045 तक में आपके लिए सुविधा हो जाएगी, तब तक इंतजार करें। ये तो एक कौन राजा कौन जोगी, ये तो एक कहने की बात है। तो क्या करेंगे अब की? अब की बार बस सपा का समर्थन है। सपा का। चलिए
आपका नाम भाई साहब? सुशील उपाध्याय। आप तो एकदम ब्लैक कमांडो लग रहे हैं, क्यों? भाई हमारे बगल के हैं इंजीत सरोज, जी। और हमारे गांव के इतनी उखड़ी रोड है कि हमने इनसे कई बार कहे, और नीचे से ऊपर तक इनकी गवर्नमेंट, किससे? विनोद सोनकर से, तो इन्हें मीठी मीठी बात देते रहे। आज जब चुनाव आ गया तो कह रहे हैं कि अरे बनवा देंगे चुनाव बाद, जो आज तक तुमने 10 साल से नहीं बनवाए हैं तो आज का बनवा देंगे। अरे तीसरी बार बनाइए, देखिए झमाझम रोड बनेगी, आप जबरदस्ती साइकिल के चक्कर में पड़े हैं। आप देखिए जितना इंजीत सरोज ने विकास किया है उतना न कोई विकास करेगा, न कोई कर सका है, न कोई करेगा। हाँ, अब आप समझिए, यहाँ पर बैठे हुए लोगों से हमने बातचीत की, साइकिल की सवारी करने का मन बना चुके हैं। आप लोगों ने देखा कि इन्होंने क्या कहा। अब आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, और आपकी पसंद क्या है, साइकिल है या कमल है? कौशाम्बी में क्या खिलेगा, और साथ ही साथ इस देश में क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा या मोदी सरकार फिर से तीसरी बार रिपीट करेगी? और इस देश में क्या सचमुच में बीते 10 सालों में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? इस पर भी अपनी राय जरूर दें।